आदिवासी हिंदुस्तान में 8% है। ठीक है, ये आप नंबर याद रखो। तो 8% अगर आपकी आबादी है तो कम से कम कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए? 8% है तो हमारी सर संविधान के हिसाब से 8% तो बनती है। तो कम से कम, अगर आप कम से कम करें तो अगर आपकी आबादी 8% है तो आपकी भागीदारी भी 8% होनी चाहिए। सही है गलत? ये एम्बुलेंस है क्या भैया? एम्बुलेंस है, इसको निकलवा दो। भैया रास्ता बना दीजिए। तो आपकी भागीदारी 8%। अच्छा, पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में? पिछड़े लोग कितने हैं? 50%। दलित कितने? 15। माइनॉरिटी कितने? 15। गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग? 5%। तो सब जोड़ो तो 90% हो जाता है। ठीक है, मगर अभी मैं आदिवासियों की बात करता हूं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो। 200 सबसे बड़ी कंपनियां जो हिंदुस्तान के धन को कंट्रोल करती हैं, नाम आपने सुने होंगे। पहले नंबर पे कौन है? अदानी। दूसरे नंबर पे कौन है? अदानी। आप जानते हो, नाम जानते हो, 200 हैं। उनकी मालिकों के लिस्ट में आदिवासियों के कितने नाम? एक नाम है, एक नाम नहीं है। मीडिया में, मीडिया की कंपनी में, मीडिया के बड़े बड़े जो रिपोर्टर हैं उनके लिस्ट में आदिवासी कितने? कभी देखा आपने टीवी पे? पिछड़े वर्ग का कोई देखा? आदिवासी का ही देखा? दलित देखा? तो 200 सबसे बड़ी कंपनियों में 90% का कोई आदमी नहीं। मीडिया में 90% का कोई आदमी नहीं। सही? प्राइवेट अस्पतालों में आप जाते हो, सर्जरी होती है, पैसा देते हो, लाखों रुपए देते हो जेब से, देते हो ना? प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में आदिवासी कितने? कोई नहीं। पिछड़े कितने? दलित कितने? गरीब जनरल कास्ट के कितने? ठीक है, चलो कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं, इनके मालिकों में आदिवासी कितने? दलित कितने? पिछड़े कितने? तो आप हो कहां? आप हो 8%, पिछड़े 50%, दलित 15%, माइनॉरिटी 15%, 90% है आपकी आबादी। आप हो कहां? भागीदारी कहां है आपकी? ना आप कॉर्पोरेट्स में हो, ना आप मीडिया में हो, ना आप प्राइवेट अस्पतालों को चलाते हो, ना आप प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी को चलाते हो। तो ठीक है, फिर आप कहोगे नहीं भैया हमारे लोग तो ब्यूरोक्रेसी में हैं, ब्यूरोक्रेसी में है हमारे लोग। दिल्ली की सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं। उनकी लिस्ट मैंने निकाली जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं।
मतलब ये सड़क का पैसा जो आता है ना, वो लोग निर्णय लेते हैं। नेशनल हाईवे बनती है, वहां पे वो लोग निर्णय लेते हैं कि भैया इतना पैसा हम गुजरात की नेशनल हाईवे में डालेंगे, सेना में इतना जाएगा, स्वास्थ्य में इतना जाएगा। ये 90 लोग डिसीजन लेते हैं। नरेंद्र मोदी नहीं लेता, ये 90 लोग लेते हैं। इनमें से आदिवासी कितने? एक है। मैंने चेक किया, एक बंदा है, उसको कोने में बैठा रखा है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, तो आदिवासी वर्ग का अफसर कितने रुपए का भागीदार है? बताओ कितने का? कितना? 3%? 1% नहीं, 8 नहीं, 100 रुपए अगर खर्च होते हैं तो आदिवासी ऑफिसर 10 पैसे खर्च करता है। 100 में से 10 पैसे आपके, और आपकी आबादी 8%। और जब भैया अदानी को जमीन मिलती है तो किसकी मिलती है? तो फिर आपका नंबर पड़ता है। जब जमीन लेने की बात होती है तो आपको सबसे सामने लाइन में खड़ा कर देते हैं, और जब भागीदारी देने का टाइम आता है तो सबसे पीछे खड़े कर देते हैं। इधर केवड़िया में भी ले लिया है सर। कांग्रेस पार्टी ने जमीन अधिग्रहण कानून दिया था, 4 गुना मार्केट रेट से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। कितना कॉम्पेंसेशन मिला वहां? सर यहाँ पे पहले तो उनको जमीन ले ली, अभी रोजगार के लिए लारी गल्ले भी नहीं दे रहे, और जो कंपनसेशन देते हैं वो कहीं ज्यादा देते हैं, और यहाँ पे तो आदिवासियों को अपने जीवन निर्वाह चलाने के लायक भी नहीं छोड़ते। हाँ, तो आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन उठा के ले जाते हैं, आपसे कहते हैं भैया विकास होगा, और फिर जब आप देखते हो आपको कहीं भी देश में भागीदारी नहीं मिलती। यह विकास, आपको यह सवाल पूछना चाहिए, विकास किसके लिए हो रहा है? यह 90% के लिए हो रहा है, या यह 2-3% अरबपतियों के लिए हो रहा है? अदानी अंबानी का हो रहा है। अच्छा, नई बात निकाली इन्होंने। आपको क्या कहा जाता है? आपके समाज को क्या कहा जाता है? आप कौन हो? आदिवासी, राइट? आदिवासी शब्द का क्या मतलब? हाँ, क्या मतलब है इसका, आदिवासी का? आदिवासी यहाँ देश के मूल मालिक है, और जल जंगल जमीन पे सबसे पहला अधिकार है। और कांग्रेस और राहुल जी ये हर जगह, छत्तीसगढ़, झारखंड, और जहां पे भी हम कांग्रेस गई है, और ये एक ही बात चलाई है। तो आदिवासी का मतलब हिंदुस्तान की जमीन के पहले मालिक। मतलब जब यहां कोई नहीं था, जंगल था, तब भी आदिवासी यहां हिंदुस्तान के मालिक थे, बराबर थे। अब इस शब्द का मतलब क्या है कि अगर आदिवासी हिंदुस्तान के मालिक, सबसे पहले मालिक थे, तो हिंदुस्तान में आदिवासियों को भागीदारी मिलनी चाहिए। उनकी जमीन, उनका जल, उनका जंगल उनको मिलना चाहिए। इसका यह मतलब, शब्द का यह मतलब है। जब मैं आपको आदिवासी कहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया ये जो देश है, इसकी जमीन पहले आपकी हुआ करती थी, और इस जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार आपका है। इस शब्द का यह मतलब है। वनवासी का क्या मतलब है? वनवासी मतलब जो जंगल में रहते हैं। जो जंगल में रहते हैं उनके कोई हक होते हैं? जो वनवासी हैं, बीजेपी आपको वनवासी कहती है, आपको आदिवासी नहीं कहती है। सही? उनके भाषण देखो, वो सब टाइम कहते हैं वनवासी। ये उन्होंने आपका नाम क्यों बदला?
क्योंकि ये आपको अधिकार नहीं देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको ये वनवासी कहें और आस्ते 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 हिंदुस्तान में वन खत्म हो जाए। और फिर जब वन खत्म हो जाएगा आपसे कहेंगे भैया आप वनवासी हो, मगर जंगल तो है ही नहीं। तो जंगल गया, पानी गया, जल गया, आप तो कहीं के नहीं रहे। तो ये फर्क है सोच में। अब आप मुझे कहोगे आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चाहे वो पैसा कानून हो, चाहे वो जमीन अधिग्रहण बिल हो, चाहे वो ट्राइबल एक्ट हो, ये तीनों ऐतिहासिक काम कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ मिलकर आपके लिए किए थे। और मैं आपको यहां आश्वासन देना चाहता हूं, सबसे पहला कि आप आदिवासी हो, आप वनवासी नहीं हो, और आपका जो हक है जल का, जमीन का, जंगल का, वो आपका है और कांग्रेस पार्टी वो आपको दिलवाएगी। और जो हमने जमीन अधिग्रहण बिल का कानून लागू किया था, फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया था, उसको हम फिर से ठीक से इंप्लीमेंट करेंगे और जो आपको जमीन मिलनी चाहिए, जो आपका हक है, वो हम आपके हवाले करवा देंगे। अब दूसरा मामला इस साइड। भैया बैठ जाइए, नीचे नीचे बैठ जाइए। दूसरा मामला भागीदारी का। सबसे पहला कदम, नहीं बैठो रहो, बैठो। सबसे पहला कदम, बैठो पूरा। सबसे पहला कदम, ये 90% हैं कौन जिनको देश में भागीदारी नहीं दी जा रही है? ये हैं कितने और ये हैं कौन? आपको कभी चोट लगी है? हाथ में, पैर में कभी चोट लगी? लगी थी सर। लगी है। अस्पताल गया हूं। डॉक्टर ने आपसे कहा कि भैया चोट लगी तो एक्सरे करते हैं? जी। एक्सरे क्यों कराया जाता है? अंदर की जख्म जानने के लिए। तो ये तो सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में गरीबों के दिल के अंदर जख्म है, राइट? सब जानते हैं कि अदानी का 16 लाख करोड़ रुपया, अदानी अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हो जाता है, किसान का कर्जा माफ नहीं होता, का नहीं होता, सब जानते हैं। मगर डेटा का जमाना है, 21वीं सदी है, किसी को यह नहीं मालूम कि चोट कैसी लग रही है, कितनी लग रही है और किसको लग रही है। मैंने इनसे पूछा, आदिवासी युवा है, इंटेलिजेंट लड़का है, मैंने इनसे पूछा भैया देश में आदिवासी कितने? जवाब नहीं दे पाए। सर और नहीं, आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं, बताया नहीं जाता। वो आपको बताना नहीं चाहते कि आप कितने हो। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को बताना नहीं चाहते, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा उनका। डरते हैं, किस चीज से डरते हैं? गिनती से डरते हैं, जाति जनगणना से डरते हैं। जाति जनगणना से क्या होगा? सबको पता लग जाएगा भैया आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े कितने, जनरल कास्ट के कितने। उसके बाद, एक सेकंड भैया, जाति जनगणना के 2 कदम हैं। पहला कदम सब जातियों की गिनती, और दूसरा कदम इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे। मतलब ये आदिवासी वर्ग है, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं में आदिवासियों की कितनी भागीदारी है। यहां पे ये जो सड़कें बन रही हैं, आप जानते हो कि गुजरात में 30 कॉन्ट्रैक्टर हैं। क्या कहते हैं उनको? ट्रिपल ए, क्या कहते हैं उनको? AA क्लास।
उनके जेब में आपके जीएसटी का पैसा जाता है। यह सड़क किसने बनाई आप जानते हो? नहीं नहीं, आपके जीएसटी ने बनाई है। आपके जेब में से पैसा निकालकर 30 कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है। 30 कॉन्ट्रैक्टर में से आपको एक दलित, एक पिछड़ा, एक आदिवासी नहीं मिल सकता। लिस्ट निकाल के देख लो, नहीं मिलेगा। आपका पैसा है, आपके जेब से जा रहा है। ये आपने चश्मे पहने हुए, हीरो लग रहे हो, हीरो लग रहे हो बॉलीवुड के। ये आपने चश्मे कितने के खरीदे? 600 के ना? नाम क्या आपका? रोहित जी, आपने 600 रुपए के खरीदे ना? ये चश्मे दिखाना जरा मुझे। ये जो चश्मे खरीदे रोहित ने, ये जो खरीदे, ये 600 रुपए के खरीदे। इसमें जीएसटी कितनी लगी आपकी? 28%। अच्छा, अगर यही चश्मा अदानी खरीदता तो उसके कितने लगते? 28। जितना आपने जीएसटी में पैसा दिया उतना अदानी देता है। आपकी आमदनी कितनी है? आपकी आमदनी 50,000 मंथली। उसकी कितनी है? गिनती के बाहर है। तो जिसकी आमदनी गिनती के बाहर है और आपकी पर रुपए है, दोनों एक जैसा जीएसटी क्यों दे रहे? वाह, बात समझ आई? आपके जेब से चोरी हो रही है। किसके जेब से? 90% के जेब से। किसान के जेब से, मजदूर के जेब से, आदिवासी, दलित, पिछड़े, इन लोगों के जेब से। पैसा जाता कहां है? वही 5-10% के लोगों के जेब में। उसको विकास कहते हैं। बीजेपी उसको विकास कहती है। भैया, तुम्हारी जेब से जीएसटी का पैसा निकालेंगे, अदानी के जेब में डालेंगे, इसको हम विकास कहते हैं।